नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक सीरीज़ की जो हमारे विंटर गार्डन को तैयार करने में आपकी हेल्प करने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत जब लेट कर देते हैं तो हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ लेट होती है, तो उनका जो ग्रोइंग सीज़न है वो सही से आ नहीं पाता है, तब तक उनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। नतीजा आपके पास एक लीन थिन प्लांट होता है, ना कि थिक और बुशी। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी होगी। इसलिए इस सीरीज़ में हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं बेगोनिया और कैलेनकोई यानी कि कलांचू के नए प्लांट तैयार करने के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने तुरंत ही थिक बुशी प्लांटर्स तैयार कर सकते हैं, सो दैट कि इस विंटर सीजन में हम अपने पैसे कम खर्च करें और प्लांट हमारे यहाँ ज़्यादा दिखाई दें। क्योंकि गार्डनिंग तभी फ्रूटफुल होगी जबकि वो किफ़ायती भी हो, और अगर आप सही जगह पे किफ़ायत बरतेंगे तो आप बहुत सारी प्लांट वैरायटीज़ कलेक्ट कर पाएंगे, यहाँ तक कि महंगी महंगी प्लांट वैरायटीज़ भी कलेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सीजनल प्लांट्स में हम इतना ज़्यादा पैसा डाल देते हैं और उसके बाद क्या होता है, हम एग्जॉटिक, रेयर या खूबसूरत प्लांट्स के लिए बजट ही नहीं रख पाते हैं। हम इस पूरी सीरीज़ में किन प्लांट्स को कटिंग से ग्रो करना है, किन प्लांट को कैसे मल्टीप्लाई करना है, किन प्लांट्स को हम सीड से ग्रो करेंगे, और कितने विंटर फ्लावरिंग प्लांट, कितने विंटर फोलिएज प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कि आप सर्दियों में अपने विंटर गार्डन में जगह दे सकते हैं, किस तरह से उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, हर एस्पेक्ट पर बात करेंगे। और जब हमारा विंटर गार्डन तैयार हो जाएगा तो हम उसकी खूबसूरती को निहारते निहारते एक कप चाय उसके संग पिएंगे और ये सोच के खुश होंगे कि हमने इस बार बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें की जो हम पहले नहीं करते थे। क्योंकि ऐसा है, पैसा खर्च करके गार्डन बनाना और एफर्ट से गार्डन बनाना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। एफर्ट से जब आप गार्डन बनाते हैं तो आपको फीलिंग आती है कि आपने इसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, नर्चर किया है, ना कि आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए और आपका गार्डन तैयार हो गया। तो जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो सेल्फ मेड गार्डन में हमेशा ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसको बनाया जाता है प्यार से, उसको रचा जाता है प्यार से। उसमें जो लगी हुई एक एक पेबल होती है, एक एक प्लांट होता है, एक एक आइटम जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है, वो आपके अपने एफर्ट से तैयार किया होता है। तो चलिए किस तरह से शुरुआत करें विंटर गार्डनिंग की, कौन कौन से प्लांट्स लगाने हैं और कौन से प्लांट कैसे तैयार करें, इस पे शुरुआत करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास कैलेनकोई और बेगोनिया के मदर प्लांट्स पहले से पड़े हैं, और साथ ही साथ अगर अभी भी आप चाहें तो जैसे ही बारिश रुकेगी आपको दोनों ही प्लांट नर्सरीज में मिलने लगेंगे। तो अगर आप एक दो पॉट भी इनके थिक बुशी खरीद करके लाते हैं तो आप अपने मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर पाएंगे। क्योंकि इनका जो फ्लावरिंग सीजन होता है वो दिसंबर से स्टार्ट होता है और तब तक आपके जो प्लांट हैं वो अच्छे ग्रो हो चुके होंगे, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की मिड तक इनमें फैंटास्टिक ग्रोथ होती है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कैलेनकोई और बेगोनिया की, किस तरह से कटिंग्स हम ग्रो करें ताकि हमारे फुलर पॉट जल्दी जल्दी तैयार हो पाए। पर उसके पहले आपको चैनल तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। अभी तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी पुश कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करने में, उन पे कमेंट करने में और उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करने में कोई कंजूसी मत रखना, क्योंकि ये वो रिवॉर्ड है जो आप मुझे मेरी मेहनत का देते हैं। तो चलिए आज से शुरू कर देते हैं अपने विंटर गार्डन की तैयारी पहले एपिसोड के साथ। जो पिक्चर्स हैं ये पिछले साल के मेरे बेगोनिया प्लांट्स की हैं। पिछले साल मेरे यहाँ कमाल के बेगोनियाज खिले थे, और शुरू में जब बहुत पहले मैं इनको लगाती थी तो अगर 10 प्लांट लगाती थी तो 6-7 चलते थे, बाकी खराब हो जाते थे। पर इस बार मैंने कामयाबी हासिल की इनको पूरी तरह से अच्छे से ग्रो करने में और अच्छे इनमें फूल लेने में। बेगोनिया की खासियत ये होती है कि सर्दियों में ये रिलेटिवली थोड़ी कम रोशनी वाले एरियाज में भी फ्लावरिंग करने लगता है, और अगर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा घनी ना भी हो तो इनका जो फोलिएज होता है वो भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है कि ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, मैरून कलर, बहुत सारी लीफ कलर्स में और बहुत सारे फ्लावर्स के कलर्स में ये आपको मिलेंगे।
और अभी जैसे ही बरसात बंद होगी, अगर आपके पास पिछले सीजन के कुछ एक बेगोनिया प्लांट बचे हुए नहीं भी हैं, तो आप जाकर के नर्सरी से इनके अगर एक दो प्लांट भी लाएंगे, तो आप उनको अगर तुरंत मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास नए प्लांट फ्लावरिंग सीजन के आने तक तैयार हो जाएंगे। और मेरे पास कुछ एक प्लांट्स बचे हुए हैं, और ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि हर कलर का एक आध प्लांट बचा लूं। और इस बार तो मैंने इनके सीड्स भी कलेक्ट करके रखे हुए हैं, पर कटिंग्स लगाने का अभी सही समय है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम अपने पुराने प्लांट या नर्सरी से जो हम एक दो प्लांट लाएंगे, उनकी कटिंग्स बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से स्टेम कटिंग से ग्रो होते हैं। बस बेगोना के लिए एक रूल आप फॉलो कर लीजिए कि पानी जब कम से कम ऊपर 3 इंच की मिट्टी सूख जाए तभी डालिए, और एक बार में ठीक सा पानी डालने के बाद जब तक ये सूखे ना वापस, तब तक इनमें पानी बिल्कुल भी मत डालिए। और इनको मॉडरेट सनलाइट में रखिए, और सर्दियों में आप इनको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। वहां पर इनके फोलियज के कलर बहुत उभर के आते हैं, और फूलों की तादाद भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फर्टिलाइजर डालते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इनके लिए बेहतर होता है, क्योंकि उससे किसी तरह का इनके अंदर रिएक्शन नहीं होता है। पर कई बार केमिकल फर्टिलाइजर की वजह से इनके फोलिएज के, इनके रूट्स के, इनके स्टेम के रॉट होने का खतरा हो जाता है। तरीका सिंपल है, आपको अपने पुराने बचे हुए प्लांट में से इस तरह से स्टेम्स को निकाल लेना है। और जब ये स्टेम निकल जाएंगी, तो अगर इनमें छोटे मोटे फूल आ रहे हों तो उनको रिमूव कर देना होगा। और उसके साथ ही रूटिंग हार्मोन में इनकी स्टेम को डिप करके, और मैं तो इन बास्केट्स में लगा देती हूँ, और इसमें भरा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट। पर यह ध्यान रखना है कि एक बार जब आपने स्टेम लगा दी और पूरी तरह से आपका कोकोपीट गीला हो, तो कम से कम 10 से 15 दिनों तक आप इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, और इसको किसी शेडी यानी कि रिलेटिवली डार्कर एरिया में रख देंगे, जहां पर पानी भी ना सूखे और तेज धूप से प्लांट की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर भी असर ना हो। और क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इनमें किसी भी तरह से बारिश का पानी गिरने ना पाए, क्योंकि बारिश के पानी से इनके रॉट होने की पूरी पूरी चांसेस हैं। तो इनको आपको किसी ऐसे एरिया में रखना होगा जहां पर बारिश के पानी का बिल्कुल असर ना हो, और अगर आप प्लांटर्स में पानी डालते हैं तो भी वो पानी उसमें ना जाए। जितना ज्यादा ड्राई रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है, तो आप इनको कोर्स सैंड में भी लगा सकते हैं, उसमें भी इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, और तरीका बिल्कुल वही होगा। और जब हम बेगोनिया के फूल देखते हैं, तो इनमें हमें कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस दिखाई देती है, और जो ये फॉर्मेशन होती है, ये सीड पॉड्स होते हैं, और इनमें बेगोनिया के सीड्स होते हैं। और पिछली साल मैंने इनको कलेक्ट करके, इनको ड्राई करके इस तरह के कुछ सीड्स निकाले थे, और 15 दिन पहले मैंने इनको सो कर दिया था। अब देखिए छोटे छोटे से प्लांट इस तरीके के निकल आए हैं। बहुत आसान होता है, बीज कलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है, पर इनका उगना उतना मुश्किल नहीं होता है। मीडियम मैंने यूज़ किया है वो कोकोपीट है, थोड़ा सा उसमें कंपोस्ट है, और थोड़ा सा परलाइट या आप कोर्स सैंड भी यूज़ करके लगा सकते हैं, अगर आपके पास सीड है या आपको कहीं से सीड्स मिल जाते हैं तो। कैलेनकोई यानी कि कलांचू और बेगोनिया, इन दोनों की जो केयरिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। दोनों ही बेसिकली सक्यूलेंट टाइप के प्लांट हैं, और इनको पानी कम चाहिए होता है, अदरवाइज रूट रॉट होने लगता है और प्लांट खराब होता है। और कटिंग्स के समय तो ये बात खास ध्यान रखनी है कि जब प्लांट छोटा है तो पानी डालते समय बहुत केयरफुल रहना है, अदरवाइज सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट है दोनों की सेम है। और खास करके वो लोग जिनके यहाँ 3-4 घंटे की भी धूप आ जाती है सर्दियों में, वो इन प्लांट्स को ला करके लगा सकते हैं। और अगर उससे कम धूप आती है, तो आप बडिंग के स्टेज पे प्लांट खरीद के लाना, और फिर अपनी बालकनी में, गार्डन में लगाना, तो उसमें फूल अच्छे से खिल जाएंगे, क्योंकि धूप थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है बड फॉर्मेशन के लिए। तो पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कोर्स सैंड में आपको कैलेनकोई की पत्तियों को और उसकी छोटी कटिंग्स को लगा के दिखाया था, और वो कटिंग तो अब बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं, उनमें अच्छे से रूट्स भी आ चुकी हैं। पर आज मैं अपने पुराने पड़े हुए प्लांटर्स में से नई कटिंग्स निकालूंगी, और उन पुराने प्लांट्स को इस तरीके का कर दूंगी ताकि उनमें नई ग्रोथ हो सके। है पिछले साल का बचा हुआ प्लांट, और इसमें से कुछ तो कटिंग मैं पॉट के लिए निकाल लूंगी,
और कुछ इसी में छोड़ दूंगी सो दैट कि ये भी अच्छे से ग्रो कर जाए, क्योंकि जब हम कटिंग अच्छे से कर देंगे तो इसमें नई शूट्स निकलेंगी, तो नए प्लांट्स भी निकलेंगे और इसके साथ ही ये प्लांट भी थिक और बुशी हो जाएगा और अच्छे से इसमें फ्लावरिंग होगी। ऊपर की जो टॉप सॉयल है वो मैंने थोड़ी सी फ्रेश सॉयल भर दी है, जिसमें कि नॉर्मल जो कोर्स सैंड है उसको मैं यूज कर रही हूँ और थोड़ा सा एक पतला सा लेयर मैं कोकोपीट का लगाऊंगी सो दैट कि थोड़ी नमी बनी रहे, मुझे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना पड़े, तब तक इसमें अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा जहां पानी डाला वहां ये खराब हो जाएगी। बड़े वाले प्लांटर में से कटिंग्स मैंने निकाली थी, उनको अब इस पॉट में लगाऊंगी। मिट्टी नॉर्मल कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल है, उसमें ऊपर एक पतली परत मैंने कोकोपीट की लगाई है सो दैट की कटिंग्स में बार बार पानी डालने की जरूरत ना पड़े। रूट हार्मोन को टिप पे लगाया है सो दैट की कटिंग्स के रॉट होने के जो चांस हैं उनमें किसी तरह की फंगस वगैरह के चांसेस खत्म हो जाएं। और इस तरह से मैं पूरी पॉट में बहुत अच्छे से इन कटिंग्स को लगाऊंगी। आप देखिए ये 4 इंच के लगभग लंबी कटिंग्स हैं। नीचे से मैंने जो पत्तियां थी वो पूरी रिमूव कर दी हैं, पत्तियों को फेंक नहीं रही हूँ, इनको भी कोशिश करूंगी कि ये प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाए। और इस तरह से देखिए धीरे धीरे करके मैंने पूरा एक फुल पॉट तैयार कर दिया है। कटिंग्स को मुझे कहीं और ट्रांसप्लांट करना नहीं है, क्योंकि मैंने ये फुल पॉट बनाने के लिए लगाई है और धीरे धीरे इसमें 6-7 जो भी प्लांट हैं जब वो पूरी तरह से बढ़ जाएंगे तो एक थिक और हैवी प्लांट बनेगा। और ये जो मेरा दूसरा पॉट है इसमें भी मुझे यही करना है कि मदर प्लांट के कुछ स्टेम्स बचा लेने हैं और इसके अलावा ज्यादातर स्टेम्स को निकाल करके इनको नए प्लांट में कन्वर्ट करना है, नए पॉट में लगा देना है। अगर आप 2 से 2.5 इंच तक की कटिंग भी लगा लेते हैं तो वो भी आसानी से लग जाती है। जो कटिंग्स मैंने लगाई थी वो दूसरे पॉट में बिल्कुल उसी तरह से लगा रही हूँ, पर यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम स्टेम्स को भी यूज कर ले रहे हैं, क्योंकि बिना लीफ वाले जो स्टेम्स होते हैं उनमें भी पत्तियों की ग्रोथ हो जाएगी, वो भी कटिंग्स लग जाती हैं। इसलिए सिर्फ अगर ग्रीन स्टेम्स हैं तो उनको भी नहीं फेंकना है, उनको बिना पत्तियों के होने के बावजूद आपको इस तरह से पॉट में फिल करके लगा देना है। और अगर एक एक पॉट में आप 6-6, 7-7 कटिंग्स लगा देंगे तो फिर आपके नर्सरी के जैसे भरे हुए कैलनकोई के पॉट तैयार हो जाएंगे। कैलनकोई या कलांचू की कटिंग लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि कोकोपीट को पहले से ही वेट कर लेना है। कोकोपीट नहीं है तो मैंने पिछली बार जो कटिंग्स बनाई थी वो कोर सैंड में बनाई थी, उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। और पानी पहले ही डाल के वेट कर लीजिए, फिर कटिंग्स लगा दीजिए और फिर जब तक आपको ये लगे ना कि आपके कटिंग्स में रूट आने लगी है या नई पत्ती एक छोटी सी दिखाई देने लगे, उसके पहले तो उसमें दोबारा पानी डालना नहीं है, क्योंकि अभी वातावरण में इतनी ह्यूमिडिटी है कि ये वातावरण से ही नमी लेते रहेंगे। और एक कटिंग आपको दिखाती हूँ, देसी जो कलैंडकोई की वैरायटी है उसकी बना के। ये प्लांट आप देखिए थोड़ा लेगी हो गया है, क्योंकि गर्मियों में मैंने इसको बहुत ज्यादा लो लाइट एरिया में रखा हुआ था। अब इसकी जो लेगी हो रही स्टेम है उसको जहां से मुड़ रही है, बेंड हो रही है, वहां से काट के और रूट हार्मोन के संग लगा दीजिए। और अगर आपके पास इस तरह के बेतरतीब प्लांट हो तो भर के कटिंग्स बना लीजिए और फिर देखिए आप बिना पैसे खर्च किए आपके पास आपके बचे हुए प्लांट से अनगिनत प्लांट तैयार हो जाएंगे और आपकी जो विंटर गार्डनिंग है वो इस बार बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। बची हुई पत्तियों को भी नहीं छोड़ना है, इनको भी आप देखिए इस तरह से मैं पहले पॉट में नीचे बिछा दे रही हूँ, फिर उनके ऊपर एक पतली कोकोपीट की लेयर डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन भी स्प्रिंकल कर रही हूँ सो दैट की जो एजेस होती हैं इनकी वहीं से इनके नए प्लांट्स निकलते हैं। तो रूटिंग हार्मोन की वजह से थोड़ा ज्यादा प्रोसेस जो है वो एक्सपेडाइट हो जाएगा और इनमें जल्दी रूटिंग हो जाएगी। अब जब रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियो बना करके रखूंगी।